अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड ईयर मैथ एक्सरसाइज 2.3 को स्टार्ट करेंगे। और 2.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूले हम डिस्कस करेंगे और फिर हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। पहला फार्मूला है कि अगर आपका y इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट c है, ठीक है, तो कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव है, जिस p वेरिएबल के लिहाज से आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, उसका डेरिवेटिव क्या होगा? ज़ीरो होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ की, अगर y इज इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, और x के ही लिहाज से आप डेरिवेटिव ले रहे हैं, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा? 1 होगा। तीसरी चीज़ कि अगर आपका y इज इक्वल टू एक्स पावर n है, ठीक है, मतलब कि x की पावर n दी हुई है, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो आपके पास होता है n एक्स पावर n माइनस वन। मतलब कि जो पावर में लिखा होगा उसको आप शुरू में ले आएंगे और पावर में से आप क्या करेंगे? एक कम कर देंगे। और इस फार्मूले को बेसिकली हम क्या कहते हैं? पावर रूल हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी ना एक जनरलाइज फॉर्म भी है। अब जनरलाइज फॉर्म क्या है इसकी? कि अगर y इज इक्वल टू कोई भी फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, और इसकी होल पावर क्या है आपके पास? n है, ठीक है, होल पावर इसकी n है, तो dy बाय dx जो होगा वो क्या होगा? पावर जो होगी उसको आप शुरू में ले आएंगे, ठीक है, f ऑफ x होल पावर n माइनस वन। तो उसके बाद जो भी यहाँ पे फंक्शन लिखा होगा इसका आप डेरिवेटिव लेंगे x के लिहाज से, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर आप इसको देखें तो अगर y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन का होल पावर थ्री फर्ज करें लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब फंक्शन आपके पास है x प्लस वन और उसकी होल पावर क्या है आपके पास? थ्री है। तो अब अगर ये वाला फार्मूला आप यूज़ करें तो डी वाई बाई डी एक्स जो होगा, पहले आप क्या करेंगे? थ्री को शुरू में ले आएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर आप क्या करेंगे? एक्स प्लस वन होल पावर, अब थ्री में से आप एक माइनस कर देंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है? यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका आप दोबारा यहाँ पे लेंगे डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा? थ्री इंटू एक्स पावर वन होल पावर टू, मतलब थ्री माइनस वन क्या होगा? टू होगा, और एक्स प्लस वन का डेरिवेटिव। अब देखें एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, अभी हमने डिस्कस किया, एक्स का डेरिवेटिव होता है वन, तो यहाँ पे आ जाएगा वन। और वन जो लिखा हुआ है, मतलब वन आपके पास क्या है? कोई भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? जीरो, ठीक है। तो अब यार इसका आंसर क्या आ जाएगा? थ्री इंटू एक्स प्लस वन होल पावर टू, ठीक है। तो बाज़ औक़ात हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और बाज़ औक़ात हम, अगर फंक्शन जो है वो सिंपल एक्स नहीं है, तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। बेसिकली ये जो आपका है ना y इज इक्वल टू एक्स पावर n और इसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है n शुरू में आ जाएगा एक्स पावर n माइनस वन, ये जो फार्मूला है ये बेसिकली इसी फार्मूले से ही ड्राइव किया हमने। लेकिन ना अगर आपका ये जो एफ ऑफ एक्स है ये अगर x ही आ जाए तो आपका ये फार्मूला बन जाता है, ठीक है। तो इस फार्मूले को आपने सही तरीके से समझना है, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 में बाकी जितने भी एक्सरसाइजेज हैं, हर एक्सरसाइज में ये जो चीज़ होगी ये हर क्वेश्चन में तकरीबन यूज़ होगी, तो इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। अच्छा, उसके बाद देखें, अगर आपके पास y इज इक्वल टू एफ ओवर जी आ जाए, ठीक है, मतलब कि दो फंक्शंस आपस में डिवाइड हो रहे हों, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो आपके पास होता है, पहली चीज़ के नीचे जो लिखा हुआ है इसका आप लेंगे स्केयर, ठीक है। और जो जिस फंक्शन का आपने नीचे स्केयर लिया है उसको पहले आप उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे, फिर ऊपर जो फंक्शन होगा इसका आपने लेना है डेरिवेटिव, ठीक है। अच्छा, फिर दरमियान में आएगा माइनस, फिर जिस फंक्शन का आपने यहाँ पे पहले डेरिवेटिव ले लिया है ना उसको आपने यहाँ पे उसी तरह लिखना है, फिर जो फंक्शन यहाँ पे पहले आपने इसी तरह लिखा था इसका आपने यहाँ पे डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है। तो ये एक रूल है और इस रूल को हम क्या कहते हैं? कोशेंट रूल। तो इसकी अगर आप एग्जांपल को देखें, फर्ज करें आपके पास y इज इक्वल टू टू एक्स ओवर एक्स प्लस वन आ गया, ठीक है। अब इसका आप डेरिवेटिव लेना चाह रहे हैं, तो देखें अब
डी वाई बाई डी एक्स जो होगा वो क्या होगा, नीचे जो लिखा हुआ है इसका आप यहाँ पे नीचे आ जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है, मतलब कि जी का स्क्वायर। और यहाँ पे इसको आप इसी तरह लिख देंगे एक्स प्लस वन, इसी तरह आपने लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, अब आप डेरिवेटिव लेंगे टू एक्स का, मतलब कि ऊपर जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव आ गया। इसके बाद दरमियान में आएगा माइनस। अब आप क्या करेंगे, अब जिसका आपने यहाँ पे डेरिवेटिव ले लिया है ना, इसको अब आप यहाँ पे उसी तरह लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ये जो एक्स प्लस वन आपने पहले इसी तरह लिखा है, इसका यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा, ठीक है। तो अब अगर आप मजीद इसको सॉल्व करें तो एक्स प्लस वन उसी तरह आ जाएगा। और टू एक्स का डेरिवेटिव होगा यहाँ पे। एक चीज़ आप समझ लें कि अगर y इज इक्वल टू सी एफ ऑफ एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, सी मतलब कोई कांस्टेंट किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका जो डेरिवेटिव है ना वो आप इस तरह फाइंड करेंगे कि ये जो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, आप सिर्फ डेरिवेटिव लेंगे एफ का, ठीक है। तो ये आपने चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। तो अब यहाँ पे टू एक्स लिखा हुआ है, टू कांस्टेंट है ना, ये उसी तरह बाहर आ जाएगा। और साथ क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है। और एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है अभी हमने डिस्कस किया है, वो वन होता है, माइनस टू एक्स। और यहाँ पे आप देखें, अब एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन, और वन का डेरिवेटिव क्या होगा, जीरो। और ये जो लिखा हुआ है ये उसी तरह आ जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। अब इसको आप मजीद सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव आ जाएगा यूजिंग कोशेंट रूल। तो ये देखें आ जाएगा टू एक्स प्लस टू माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन होल पावर टू। और ये कैंसिल होंगे तो ओवरऑल इसका आंसर आ जाएगा टू ओवर एक्स प्लस वन होल पावर टू। अच्छा, यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये फार्मूले आए कहाँ से हैं, ठीक है। बेसिकली ना हमने जो 2.1 और 2.2 की है वो यूज़ करके हमने बेसिकली ये फार्मूले बनाए हैं, ठीक है। ये जो लिमिट थी, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स, ये इक्वल आता था डी वाई ओवर डी एक्स के। अब अगर आप इसको देखें ना कि फ़र्ज़ करें हम ले लेते हैं जी y इज इक्वल टू एक्स हम ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका आप डेरिवेटिव अगर ये कह रहे हैं कि वन कैसे आ गया, तो इसको हम बाय डेफिनेशन देख सकते हैं। बाय डेफिनेशन हम इसको कैसे देखेंगे कि पहले आप क्या करेंगे, y प्लस डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, उसी तरह जिस तरह आपने 2.1 और 2.2 में क्वेश्चंस किए हैं। अब इसको आप राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो यह आ जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई। और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x है, तो ये x और ये x हो जाएंगे कैंसिल, सिंपल यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा x। तो ये डेल्टा y की वैल्यू आ गई। इसके बाद आप क्या करते थे, लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू ज़ीरो, और यहाँ पे क्या आ जाता था, डेल्टा x। और यहाँ पे भी आपने लिमिट अप्लाई करनी है डेल्टा एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, और आपने इसको यहाँ पे डिवाइड करना है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा तो इसका ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, वन। तो ओवरऑल अगर आप इसको देखें तो ये चीज़ क्या बनेगी, डी वाई ओवर डी एक्स बनेगा, और इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, वन आ गया। तो जितने भी फार्मूले बने हुए हैं वो बेसिकली हमने ये डेफिनेशन यूज़ करके ही बनाए हैं, ठीक है। तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये फार्मूले पता नहीं कहाँ से आ गए हैं, ये बेसिकली हमने डेफिनेशन ही यूज़ की है, ठीक है। अच्छा, फार्मूला नंबर 5, अगर y इज इक्वल टू एफ जी आ जाए, मतलब कि दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो इसको अगर आपने डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है इसका, तो ये आप क्या करेंगे, पहला फंक्शन आप इसी तरह लिखेंगे, ठीक है। दूसरे का आप क्या करेंगे, यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे, फिर आप दरमियान में प्लस, और दूसरा फंक्शन उसी तरह, और पहले फंक्शन का आप यहाँ पे डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है। मतलब कि अब ज़रूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे पहले एफ़ ही लिखना है, आप जी भी पहले लिख सकते हैं और एफ़ का आप यहाँ पे डेरिवेटिव ले लें। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, पहले जो मर्ज़ी है आप फंक्शन लें। अच्छा, इसकी हम एग्जांपल करते हैं। फ़र्ज़ करें y इज इक्वल टू लिखा हुआ है जी x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये दो फंक्शन लिखे हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसका अगर आप डेरिवेटिव फाइंड करना चाहें यूजिंग प्रोडक्ट रूल, अच्छा ये जो रूल है ना इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं, ठीक है। इसको हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं। तो अब
ये फ़र्ज़ करें आपका पहला फंक्शन है और ये दूसरा फंक्शन है, तो पहला फंक्शन उसी तरह दूसरे फंक्शन का आपने यहाँ पे ले लेना है डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन, और अब पहले फंक्शन का साथ डेरिवेटिव, तो ये क्या आ जाएगा डी ओवर डी एक्स इंटू एक्स आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, अब यहाँ पे देखें ये जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, अगर आप इस पे पावर रूल लगाएं तो पावर रूल क्या था कि पावर जो है वो शुरू में आ जाती है, ठीक है, और पावर में से आप एक कम कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा 2x आ जाएगा। ठीक है, तो ये x इसी तरह, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2x, और 1 आपका कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। तो ओवरऑल इसका आंसर क्या आ जाएगा, ये x इसके साथ मल्टीप्लाई करें 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपके पास ओवरऑल आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपने क्या किया है, ये आपने प्रोडक्ट रूल यूज़ किया है। ठीक है, अब ज़रा हम इसकी ना समरी, मतलब जितने भी फार्मूले हमने डिस्कस किए हैं इसको ज़रा दोबारा रिवाइज करते हैं। देखें, पहला फार्मूला हमने क्या पढ़ा था कि अगर y इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट c लिखा हो तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है dy ओवर dx 0 होता है। ठीक है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा 0 होगा। दूसरी चीज़ हमने क्या डिस्कस की थी कि अगर y इज इक्वल टू एक्स लिखा हो तो अगर आप x के लिहाज से ही डेरिवेटिव ले रहे हैं तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा। तीसरी चीज़ हमने पावर रूल डिस्कस किया है। ठीक है, अब पावर रूल हमने दो तरह का डिस्कस किया है। पहला हमने ये देखा था कि अगर y इज इक्वल टू एक्स पावर n लिखा हो तो इसका जो डेरिवेटिव है वो क्या होता था कि पावर जो लिखी हुई है इसको शुरू में ले आएं। ठीक है, फिर आप क्या करें x में से x की जो पावर होगी उसमें से एक माइनस कर देंगे। ठीक है, और इसी फार्मूले की हमने एक जनरलाइज फॉर्म पढ़ी है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे। वो क्या थी कि अगर f ऑफ x लिखा हो और इस फंक्शन पूरे की यहाँ पे पावर n हो तो इसमें हम क्या करते हैं, इसका जो डेरिवेटिव है वो आपका होगा पावर में से पावर को आप शुरू में ले आएंगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे कि जो चीज़ पावर में होगी उसमें से आप एक माइनस कर देंगे। लेकिन एक काम और आपने ये करना है कि ये जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका आपने यहाँ पे डेरिवेटिव ले लेना है साथ। ठीक है, अब अगर देखा जाए इस फंक्शन की जगह अगर आप ये x लिख दें, ठीक है, तो आपका यही फार्मूला बन जाता है। ठीक है, कैसे, देखें यहाँ पे आप लिखें x, तो ये क्या आ जाएगा x पावर n आ जाएगा। अच्छा, y इज इक्वल टू एक्स पावर n आ जाएगा। अब इसका जब आप लेंगे ना डेरिवेटिव तो देखें n शुरू में एफ ऑफ एक्स की जगह आएगा x होल पावर n माइनस वन, और यहाँ पे आएगा डेरिवेटिव जो यहाँ पे फंक्शन लिखा होता है। अब फंक्शन यहाँ पे क्या है x है, ठीक है, और x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो ये सिंपल क्या आ जाएगा n इंटू एक्स होल पावर n माइनस वन। तो देखें यही फार्मूला ही बन गया है। तो तीसरी चीज़ हमने क्या डिस्कस की है, पावर रूल हमने डिस्कस किया है। चौथे नंबर पे हमारा फार्मूला क्या था, कोशेंट रूल। अब कोशेंट रूल क्या था कि अगर आपके पास y इज इक्वल टू एफ ओवर जी लिखा हो, ठीक है, मतलब कि फंक्शन इस तरह डिवाइड हो रहे हों, तो इसका जो डेरिवेटिव है वो आपके पास क्या था, पहली चीज़ कि जो नीचे लिखा हुआ है इसका यहाँ पे आपने लेना है स्क्वायर, फिर आप इसको उसी तरह यहाँ पे लिखेंगे, फिर ऊपर जो फंक्शन लिखा हुआ है इसका आपने लेना है डेरिवेटिव, फिर दरमियान में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दरमियान में आएगा माइनस। ये बार स्टूडेंट यहाँ पे ना प्लस लिख रहे होते हैं तो यहाँ पे हमेशा क्वेश्चन टूल में यहाँ पे हमेशा क्या आएगा माइनस आएगा। फिर आपने क्या करना है, जिसका आपने डेरिवेटिव यहाँ पे ले लिया है ना उसको आपने यहाँ पे अब इसी तरह लिखना है, फिर जिसका आपने डेरिवेटिव नहीं लिया उसका फिर आपने यहाँ पे डेरिवेटिव ले लेना है। तो ये आपके पास क्वेश्चन रूल था। नंबर 5 आपके पास क्या था, प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल क्या है, अगर आपके पास ना फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं एफ डॉट जी, फंक्शन इस तरह मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अब मल्टीप्लाई अगर हो रहे हैं तो आप क्या करेंगे, बहुत आसान फार्मूला है। पहला फंक्शन आप इस तरह लिखेंगे, ठीक है, दूसरे फंक्शन का आप ले लेंगे डेरिवेटिव,
ठीक है। इसके बाद अब दरमियान में यहाँ पे प्लस आएगा, प्रोडक्ट रूल में यहाँ पे प्लस आता है, और कोशेंट रूल में यहाँ पे ऊपर जो है वो माइनस आता है। अच्छा, अब जिसका आपने डेरिवेटिव ले लिया है उसको आप यहाँ पे इसी तरह लिखें, और पहले फंक्शन का यहाँ पे आप डेरिवेटिव ले लें। ठीक है, तो ये फार्मूले 2.3 में सारे यूज़ होंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह 2.3 को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।